चिंतन और चिंता में कोई गुणात्मक फर्क नहीं है। सब चिंतन चिंता का ही रूप है। बेचैनी है उसमें छिपी हुई, एक तनाव है, क्योंकि एक भीतरी संघर्ष है, कलह है, लड़ाई है एक। इसलिए विचारक बूढ़ा होते 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 झुक जाता है बोझ से, विचार के ही बोझ से झुक जाता है। बुद्ध और महावीर के साथ उल्टी घटना घटती। जैसे जैसे ये बूढ़े होते हैं, भीतर जैसे कुछ युवा होता जाता है, कोई ताजगी। ये मनन और चिंतन का फर्क है। चिंतन शुरू होता है तर्क से, मनन शुरू होता है श्रवण से। चिंतन शुरू होता है संघर्ष से, मनन शुरू होता है श्रवण से। श्रवण ग्राहकता है, कोई संघर्ष नहीं है। तो मनन और चिंतन का पहला फर्क। स्वभावतः चिंतन चूंकि कलह से शुरू होता है, इसलिए तर्कना उसका आधार है। सहानुभूति वहां नहीं है, विरोध, शत्रुता वहां आधार है, विवाद। मनन शुरू ही होता है श्रवण से, इसलिए सहानुभूति वहां आधार है। सहानुभूति का क्या अर्थ है? सहानुभूतिपूर्ण विचारना। जो हम सोच रहे हैं, जिस संबंध में हम सोच रहे हैं, बड़े सहानुभूति से और बड़े प्रेम से सोच रहे हैं। क्या फर्क पड़ता होगा क्वालिटी में चिंतन की, मनन की? जब आप किसी चीज पे सहानुभूति से सोचते हैं तो आपकी पूरी आंतरिक आकांक्षा ये होती है कि जो मैं सुना हूं वो सही हो सकता है, और सही हो तो मेरे लाभ का हो सकता है। इसलिए आप खोजते हैं पहले वे बिंदु जो सही हों। जब आप चिंतन करते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि जो सुना है वो गलत है। खोजते हैं पहले वे बिंदु जो गलत हों। ऐसा समझें कि कोई आदमी गुलाब की वृक्ष के पास, फूलों की क्यारी के पास खड़ा है। अगर वो चिंतन कर रहा है तो पहले वो कांटे गिनेगा, अगर वो मनन कर रहा है तो पहले वो फूल गिनेगा। और इससे बुनियादी फर्क पड़ता है कहां से आप शुरू करते हैं। क्योंकि जो आदमी पहले कांटे गिनेगा उसका विरोधी रुख जाहिर है। पहले वो कांटे गिनेगा, हजारों कांटे निकलेंगे, और कांटे गिनने में हाथ में कांटे चुभेंगे भी, खून भी निकलेगा। वो कांटों का चुभना और कांटों की संख्या और खून का बह जाना फूलों की खिलाफत के लिए आधार बन जाएगा। और फिर जब लाख कांटे गिन लेगा और एक आध दो फूल दिखाई पड़ेंगे तो मन कहेगा कि ये फूल धोखे के, ये सच नहीं हो सकते। क्योंकि जहां इतने कांटे हैं वहां फूल हो कैसे सकते हैं इतने कोमल? मैं कोई धोखा खा रहा हूं। स्वाभाविक ये उचित मालूम होगा। इतने कांटे जहां हैं, जहां लहू बहा देने वाले कांटे हैं, वहां ये कोमल फूल खिल कैसे सकते? ये असंभव मालूम पड़ता है। और फिर अगर मान भी लेगा कि फूल है भी, तो वो कहेगा कोई मूल्य नहीं है। लाख कांटों में एक फूल का मूल्य भी क्या है? बल्कि ऐसा लगता है कांटों का षड्यंत्र है, ताकि एक फूल के बहाने लाख कांटे दुनिया में बने रहें। ये धोखा है। ये फूल जो है कांटों को छिपाए हुए, ये उनके षड्यंत्र का भागीदार है। जो आदमी फूल से चिंतन शुरू करेगा, मनन फूल से शुरू करेगा, पहले फूलों को छुएगा, फूलों की सुवास उसके हाथों में भर जाएगी, फूलों का रंग उसकी आंखों में उतर जाएगा, फूलों की कोमलता उसके स्पर्श में लीन होने लगेगी, फूल का सौंदर्य उसे आच्छादित कर लेगा। फिर वो कांटों के पास आएगा। फूलों को देखने के बाद, फूलों को जानने जीने के बाद प्रेम में गिर गया वो उस झाड़ी के। अब वो कांटों के पास आएगा। इसकी दृष्टि में कांटे और ही तरह के होंगे,
जो आदमी फूलों को समझ के कांटों के पास जाएगा वो समझेगा कि कांटे फूलों की रक्षा के लिए हैं। फूलों के दुश्मन नहीं है, फूलों के विपरीत नहीं है। जो रस फूलों में बह रहा है वही रस कांटों में बह रहा है, और कांटे फूल की रक्षा के लिए हैं। और जिसको फूल दिखाई पड़ गए हैं, एक फूल भी जिसे दिखाई पड़ गया है ठीक से, लाख कांटे बेकार हो जाएंगे, क्योंकि एक फूल का होना भी काफी है लाख कांटों को बेकार करने के लिए। और अगर इतने कांटों के बीच फूल खिल सकता है तो असंभव चमत्कार असंभव भी हो सकता है। और जब इतने कांटों के बीच फूल खिल सकता है तो इस आदमी को दिखाई पड़ेगा कि मैं जरा और खोज करूं, शायद कांटे भी फूल ही सिद्ध हों। तो मनन सहानुभूति से शुरू होता है। ये बात चिंतन विरोध से शुरू होता है। श्रवण की शर्त पूरी हो जाए तो सहानुभूति जग जाती है। सहानुभूति जग जाए तो चिंतन की धारा ही विपरीत हो जाती, मनन बन जाती। मनन का अर्थ भी अंधे होकर स्वीकार कर लेना नहीं है। इसलिए ऋषि ने कहा है जो सुना गया है, श्रवण हुआ है, उसके अर्थ को युक्तिपूर्वक विचार करना यह मनन है। तो कोई ये ना सोचे कि मनन का अर्थ अंधे होकर स्वीकार कर लेना है, न तो श्रवण का अर्थ स्वीकार कर लेना है, न मनन का अर्थ स्वीकार कर लेना है। युक्ति का उपयोग करना है, लेकिन युक्ति का उपयोग भी बदल जाता है। युक्ति अपने आप में तटस्थ है। जैसे एक तलवार मेरे हाथ में है, तलवार तो तटस्थ है। चाहूं किसी की जान ले लूं, चाहूं किसी की जान बचा लूं, तलवार तटस्थ है, युक्ति तटस्थ है। अलग अलग ढांचे में युक्ति का अर्थ बदल जाता है। अगर दुश्मनी से, विरोध से, संघर्ष से भरा हुआ चित्त हो तो तर्क हिंसात्मक हो जाता है। अगर सहानुभूति से, श्रवण से, प्रेम से, सत्य की खोज और अभिप्सा से भरा चित्त हो तो युक्ति रक्षा करने वाली तलवार बन जाती। युक्ति अपने में बुरी नहीं है। इसलिए हमने इस देश में दो तरह के तर्क माने, एक को तर्क कहा और एक को कुतर्क कहा है। कुतर्क भी तर्क है, और कभी कभी तो कुतर्क तर्क से भी ज्यादा तर्कपूर्ण मालूम पड़ता है, क्योंकि उसमें धार होती और पैनी धार होती है और काटने के लिए, मारने के लिए सक्षम होती। तो कुतर्क कभी कभी बिल्कुल ही गहरा तर्क मालूम पड़ता है। फर्क कैसे करेंगे कि क्या कुतर्क है और क्या तर्क है? यही फर्क है कि अगर तर्क शुभ की, सत्य की खोज के लिए है, सहानुभूति से भरा है, फूलों से शुरू करता है फिर कांटों पे जाता है। कोई बात मैं आपसे कहता हूं, आप कहां से शुरू करते हैं इस पे ख्याल करना। कई दफे मैं हैरान होता हूं, 1 घंटे बोला, पीछे कोई आदमी मेरे पास आता है, घंटे भर में जो मैंने कहा उसे कुछ ख्याल में नहीं आया, कोई एक बात की खिलाफत उसको पकड़ जाती, वो एक बात को चुन लेता, वो उसकी खिलाफत करने आ जाता। वो जो घंटे भर में और कहा उससे कोई संबंध नहीं रह जाता, बस उतनी बात। और वो बात भी तोड़ लेता है सारे संदर्भ से, क्योंकि संदर्भ में उसका और अर्थ था, अलग तोड़ के वो बिल्कुल कोई और अर्थ ले लेती है। पर उसने सुना उसी को, उसकी तैयारी वही रही होगी। वो तैयारी होके आया होगा कि कुछ गलत खोज लिया जाए। अगर आप गलत खोजने को ही सुन रहे हो तो आप कभी भी मनन न कर पाएंगे। और ध्यान रहे, कितना ही गलत खोज डालें आप,
गलत की खोज आपके भीतरी विकास में कोई तरह का सहारा नहीं बनेगी। आप कितना ही तय कर लें कहां कहां गलत है, आप सारी दुनिया की सारी गलतियां जान लें, फिर भी आपकी कोई इनर ग्रोथ, कोई आंतरिक विकास उससे नहीं होगा। तो जो खोज में लगा है और अपने विकास में उत्सुक है, वो इसकी चिंता नहीं करता कि क्या गलत है, वो इसकी चिंता करता है कि क्या ठीक है। ठीक से शुरू करता है, और जो ठीक से शुरू करता है, किसी दिन जो उसे गलत दिखाई पड़ता था, शायद उस जगह पहुंच जाए कि जहां ठीक से शुरू करने के बाद उसे पता लगे कि उसका भी कोई अर्थ है, उसका भी कोई मूल्य है, और वो जो पहले गलत मालूम पड़ता था वो पीछे ठीक मालूम पड़ सके। एम्फेसिस, जोर का फर्क है। कुतर्क गलत को खोजता है, वहीं से यात्रा शुरू करता है। युक्ति, तर्क, सुतर्क कहें, ठीक से शुरू करता है। एक आदमी को कुरान दे दें पढ़ने को, अगर वो हिंदू है तो कुरान में जो जो महत्वपूर्ण है वो उसको दिखाई ही नहीं पड़ेगा, जो जो गलत है वो अंडरलाइन करके ले आएगा कि ये देखो ये लिखा हुआ है। हम पहले ही कहते थे कि कुरान भी कोई धर्मशास्त्र, मुसलमान को गीता दे दें, बराबर निकाल लाएगा कि क्या क्या गलत है। और अगर ये कला सीखनी हो, आर्य समाजियों से सीख लेनी चाहिए। कहां कहां क्या क्या गलत है, उसमें जैसे वे कुशल हैं, उसमें कोई भी कुशल नहीं। मन को आर्य समाजी बनने से बचाना, तो ही मनन हो सकेगा, नहीं तो मनन नहीं हो सकता। क्योंकि खोज ही गलत को रहे हैं, तो गलत काफी मिल जाएगा, कांटों की कोई कमी है। पर कांटों से प्रयोजन क्या है? कोई कांटों के मालाएं बनानी है, फूल बनाने, गले में डालनी है। प्रयोजन फूलों से है, कांटों से प्रयोजन क्या है? तो अगर युक्ति हो तो कुरान में से भी फूल चुन लिए जाएंगे, और वे फूल किसी गीता से कम फूल नहीं है। अगर युक्ति हो तो गीता में से भी वे फूल चुन लिए जाएंगे, वे फूल किसी कुरान, किसी बाइबल से कम नहीं है। मनन करने वाला व्यक्ति फूलों की खोज में है, चिंतन करने वाला व्यक्ति कांटों की खोज में है। वो आपको तय कर लेना चाहिए। एक बात ख्याल रखना कि जो आप खोजेंगे उसी से घिर जाएंगे। कांटे खोजेंगे, कांटों से घिर जाएंगे। फूल खोजेंगे, फूलों से घिर जाएंगे। तो ध्यान रखना कि कांटे खोज के आप किसी और का अहित नहीं कर रहे हैं, अपना ही अहित कर रहे हैं, क्योंकि जो खोजेंगे वही मिलेगा। हम सब कांटों के खोजी। कोई भी आदमी मिले तो उसमें क्या भूल है, उसमें उसकी खोज की कुशलता का कोई अंत ही नहीं है। तत्काल वो दिखाई पड़ती है। फिर धीरे धीरे सब में हम भूलें देख लेते हैं, उन्हीं के बीच रहना पड़ता है, जगत नरक हो जाता है। क्योंकि सब गलत आदमी चारों तरफ मालूम पड़ते हैं, ठीक आदमी कोई दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए नहीं कि ठीक आदमी नहीं है, बल्कि इसलिए कि आपकी खोज ही गलत आदमी की। किसी से कहो कि फलां आदमी बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, वो कहेगा क्या बांसुरी बजाएगा? चोर, बेईमान, वो क्या बांसुरी बजाएगा? अब चोर और बेईमान से बांसुरी बजाने का क्या विरोध है? होगा बेईमान, लेकिन बेईमान बांसुरी नहीं बजाता ये किसने कहा? कि नहीं बजा सकता ये किसने कहा? किसने ये संबंध जोड़ा? चोर में भी तो फूल खिल सकता है बांसुरी बजाने का। चोरी कांटा होगी, बांसुरी बजाना फूल होगा। जब कांटों में फूल खिल सकते हैं तो चोर बांसुरी क्यों नहीं बजा सकता? लेकिन नहीं, ये मानने में बड़ी पीड़ा होती है कि कोई कुछ भी अच्छा कर सकता है। फौरन कह देंगे कि चोर है, बेईमान है, वो क्या बांसुरी बजाएगा? मनन वाले आदमी की वृत्ति दूसरी होगी। अगर आप कहेंगे उससे कि फलां आदमी चोर है, बेईमान है, वो कहेगा होगा, लेकिन बांसुरी गजब की बजाता है। ये चुनाव का फर्क है। और जब कोई आदमी बांसुरी गजब की बजाता है
तो उसका चोर होना और बेईमान होना भी संदिग्ध होने लगता है। और जब कोई आदमी चोर और बेईमान गजब का होता है तो उसका बांसुरी बजाना संदिग्ध होने लगता है। जो हम पकड़ते हैं उससे दूसरी बात पर प्रभाव पड़ता है। क्या जरूरत है कि वो चोर है या बेईमान है? हम अपने पड़ोसी को चोर और बेईमान चाहते हैं तो हमें वही खोजना चाहिए। हम अपने पड़ोसी को सुगंधित बांसुरी बजाने वाला चाहते हैं तो हमें वही खोजना चाहिए। जिंदगी में दोनों हैं, वहां रात भी है और दिन भी, और वहां बुरा भी है और भला भी। आप ये मत सोचना कि स्वर्ग कहीं और है जमीन से और नर्क कहीं और। आपकी दृष्टि में निर्भर है। इसी जमीन पर लोग स्वर्ग में रहते हैं और इसी जमीन पर लोग नर्क में रहते हैं। आप क्या खोजते हैं वही आपका जगत बन जाता है। मनन फूलों से यात्रा शुरू करता है, सहानुभूति से, गलत पर जल्दी से हमला नहीं करता, सही को पहले आत्मसात कर लेता है। और जब सही पूरी तरह आत्मसात हो जाता है तो ही जिस पहले गलत जैसा दिखा था उस पर सोचता है। और ध्यान रहे, इस दृष्टि के रूपांतरण के बुनियादी अंतर बाद में दिखाई पड़ने शुरू होते हैं। ऐसा आदमी धीरे धीरे विकसित होता है, अंकुरित होता है, सही को आत्मसात करते करते सही हो जाता है, और गलत की खोज करते करते, गलत को आत्मसात करते करते गलत हो जाता है। जो आदमी दूसरों में बेईमानी और चोरी और गलत ही देखता है, ज्यादा दिन तक ईमानदार नहीं रह सकता। सच तो यह है कि पहले से ईमानदार नहीं हो सकता। असल में कोई चोर किसी दूसरे आदमी को मान नहीं सकता कि चोर नहीं है, या कि मान सकता है। चोर ये मान ही नहीं सकता कि दूसरे लोग अचोर हैं। चोर के सोचने का सारा ढंग चोरी का हो जाता है। वो दूसरों में भी तत्काल चोरी खोजता है, देखता है। व्यभिचारी ये नहीं मान सकता कि कोई चरित्रवान है, मान नहीं सकता। उसका अनुभव बाधा बनता है मानने में। ये बड़ी मजेदार बात है। व्यभिचारी मान नहीं सकता कि कोई ब्रह्मचारी है, मान ही नहीं सकता। ये बात ठीक है। अगर कोई सच में ही ब्रह्मचारी है तो वो भी नहीं मान सकता कि कोई व्यभिचारी है। लेकिन ये बड़े मजे की बात है, व्यभिचारी तो कभी नहीं मानते कि कोई ब्रह्मचारी है, और ब्रह्मचारी भी नहीं मानते कि कोई ब्रह्मचारी है। तब बड़ी झंझट की बात है। व्यभिचारी का न मानना तो तर्क संगत है कि कोई ब्रह्मचारी हो नहीं सकता। जब मैं नहीं हो सका तो कौन हो सकता है? लेकिन ब्रह्मचारी भी मानने को तैयार नहीं होता कि कोई दूसरा ब्रह्मचारी है, तब मामला संदिग्ध है। तब वो भी ब्रह्मचारी नहीं है, क्योंकि उसका भी भीतरी अनुभव यह है कि ब्रह्मचारी वगैरह सब ऊपर ऊपर है, भीतर व्यभिचार है। वो भी नहीं मानता। इसलिए अगर आपको कोई साधु मिले जो दूसरों को असाधु मानता हो तो समझ लेना कि अभी साधु साधु हो नहीं पाया है। साधु होने का मतलब ये है कि सारा जगत तत्क्षण साधु हो जाएगा। सारी बात ही बदल गई, क्योंकि देखने का ढंग बदल गया। एक आदमी जब भीतर साधु हो जाता है तो सारे जगत में उसे साधुता दिखाई पड़ने लगती है, क्योंकि जो भीतर है वही बाहर दिखाई पड़ता है। अगर आपको सब में असाधुता दिखाई पड़ती हो, चोर बेईमान बदमाश दिखाई पड़ते हो, तो उनकी फिक्र छोड़ के अपनी फिक्र में लगना। जो दिखाई पड़ता है वो आपके भीतर है, वही आपको दिखाई पड़ता है, वही तत्काल दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसकी संगति बैठ जाती है, भीतर से तत्काल संगति बैठ जाती है। मनन जीवन का जो शुभ्र शुक्ल पक्ष है उससे शुरू होता है। चिंतन जीवन का जो कृष्ण अंधेरा पक्ष है उससे शुरू होता है। ये ध्यान में रहे तो फिर युक्ति का बड़ा मजा है।